नमस्कार। 62 वर्षीय व्यक्ति मेरे साथ में सामने, इनकी हस्तरेखा हैं। इनके अंदर इनकी उंगलियों में जो रेखाओं का प्रकाशन दिखाई देता है उसका क्या फल है, जो पर्वत पर गतिविधियां हैं उनका क्या फल है, जो हाथ की रेखाओं में गतिविधि है उसका क्या फल है, ये मैं आपको वर्तमान में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर सबसे छोटी उंगली यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है तो यह सर्वश्रेष्ठ लंबाई होती है, यानी ये आपकी लगभग पहुंच चुकी है। ऐसे व्यक्ति अपनी कम उम्र में ही अपने टारगेट को चिन्हित कर लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, उस पर काम करने लगते हैं और उसमें अपनी पूरी ताकत लगा के उससे गेन भी करने लगते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। अभी भी बुद्धि पूरी तीव्रता के साथ काम करती है। भाषा शैली बहुत अच्छी है। लोगों पर अपने चरित्र के छाप छोड़ देते हैं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, किसी प्रकार की झुंझलाहट नहीं। अपने छोटे वर्ग के लोगों के साथ में अच्छे तालमेल के साथ व्यवहार करना, किसी को प्रताड़ित ना करना, यहाँ पर रेखाएं दिखाई देती हैं। तीसरे रेखाओं पर्वत पर भी राहु रेखाओं का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, यानी सामान्य रूप से अगर धन के आगमन की बात करते हैं तो वह वर्तमान में भी बने हुए हैं। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। सूर्य की प्रथम उंगली पर जब माइनस रेखा लगती हैं तो उसको हम कह देते हैं भाई आपको आँखों से संबंधित रोग, आपको अग्नि से नुकसान, आपको एक तरीके से बीपी जैसे रोग या हृदय से संबंधित रोगों का सामना, ऐसा बोल देते हैं। हमें अपने आप को देशकाल पाल के अनुसार भी ध्यान रखना चाहिए। देशकाल के अनुसार आजकल 62 वर्ष के आसपास बीपी के रोग अधिकतर हो जाते हैं लोगों को। हालांकि मुझे यहाँ कोई बीपी का स्थायी रोग दिखाई नहीं दे रहा, आँखों का कोई बड़ा रोग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कभी कभी वो चिन्ह तब भी नहीं आते हैं जब आदमी की मेडिसिन करेक्ट लगी होती है, जिसके कारण वह नुकसान नहीं हो रहा बॉडी के अंदर इनसे संबंधित। सेकंड पर्व की स्थिति को देखता हूँ, राज्य सरकार से किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान का योग नहीं है। तीसरे पर्व की स्थिति को देखता हूँ, शनि सूर्य की उंगली भी मिली हुई है। व्यक्ति ने बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा करी और सम्मान दिया। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और उस पर कुछ रेखाओं का दिखाई दिया राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कुछ ना कुछ छोटी मोटी रोग शरीर के अंदर है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जोड़ों के दर्द इस तरह का कह सकते हैं थोड़ा बहुत। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी व्यक्ति बहुत, देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, मैं भी समझता हूँ और सभी लोग समझते हैं। एक व्यक्ति के जीवन के अंदर वो अरबोपति होता है, लेकिन क्या अरबपति पर कोई लोन नहीं होता है। मेरा कुल मिलाकर के यहाँ पर जो रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है वो सेकंड पर्व इस बात को बताता है कि व्यापार के कारण व्यक्ति पर लोन, और जिसको उतारने में वो कभी भी उतार दे। तीसरे पर्व की अगर स्थिति करता हूँ तो वो परिवार को संचालन की स्थिति होती है, यानी कि आप अपने परिवार को सही रूप से संचालित कर देते हैं और वह सब लोग आपकी बात को समर्थन भी देते हैं। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व कोई बहुत बड़े रोग, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर से संबंधित नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी का बहुत अच्छे तालमेल आपके साथ में है, पत्नी आपकी बात का अवहेलना नहीं करती, बहुत अच्छा आपका तालमेल है। तीसरा पर्व संतान का पूर्ण सुख सहयोग भी आपके साथ है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व और उस पर राहु रेखाओं का लगना अपने आप में ठीक नहीं कहलाता। इसको मैं कहता हूँ कि भाई लक्ष्मी की कृपा वैसी नहीं जैसी व्यक्ति को की दिखाई देती है, क्योंकि ये लक्ष्मी का कारक
शुक्र ग्रह का पहला पर्व है। जवानी में जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति चरित्र से खराब होता है। अभी मैं इसको इतना बोल सकता हूँ कि अपने संसाधनों से खुश ना होना। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखाएं हैं वो ज़्यादा एक तरह से जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं वो तो अच्छी नहीं होती। जैसे आपके पास है बस क्यों कोई गलत भी कह रहा है तो उसकी बात को सुन लेते हैं, ज़्यादा उसकी बात पर गौर नहीं देते हैं, उस पर ज़्यादा अपनी तरफ से बहस नहीं करते हैं, इस तरह की बात। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर स्थायी रेखाओं का होना अनिवार्य है। जब जब ये स्थायी रेखाएं एक दूसरे को काट कर नहीं चलती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने पास में धनहीनता का शिकार नहीं होता। कुल मिलाकर जो धन के मानक हैं उसके पास उसकी जीवन की पूर्तियों के लिए जो है वो सही दिखाई पड़ते हैं और बुद्धि भी तीव्र होती है। अब बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यदि इसकी स्थिति को देखेंगे तो आपको नीचे से यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनता नजर आएगा, कोई आपको आड़ी तिरछी रेखा काटती नजर आएगी, कोई ऊपर जाकर मछली बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन बुद्धि रेखा से सूर्य रेखा का मतलब संबंध होना इस बात को बताता है कि व्यक्ति को दूर स्थान से अगर मिलकर योजना बनाएगा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित या कोई भी चीज़ अपनी दूर तक सप्लाई करेगा तो उससे व्यक्ति को लाभ मिलेगा। भागदौड़ होगी जरूर निश्चित रूप से, सम्मान भी उतना ऊंचा नहीं मिलेगा जितना ऊंचा चाहते हैं क्योंकि ऐसे चिन्ह नहीं है, लेकिन दूर से संबंध मिलाकर धन का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर शनि पर्व की स्थिति को देख लीजिए। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व की यदि स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जब राहु पर्वत से निकल कर के थोड़ी शनि पर्व को रेखाएं जाती हैं तो इसको कहते हैं ऐसे व्यक्ति को धन में उतार चढ़ाव का सामना अचानक से हो जाना। शनि कारक यदि जमीन का भी है तो ये राहु से निकली रेखाएं अचानक से धन दिलाती हैं, अचानक से धन गिराती हैं और स्थिति को एक सामान्य रूप से नहीं चलने देती हैं। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इसको भाग्य अस्त नहीं बोल सकते। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व पर कई प्रकार के यहाँ पर चतुर्भुज बने, यानी ठीक है आप जिस मकान में रह रहे हैं उससे अलग भी संपत्ति आपकी है, आपके नाम से गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, आपके हिसाब से यहाँ चतुर्भुज मुझको कई बनते नज़र आते हैं। या आप बढ़िया मकान में जाएं वो अलग बात है, लेकिन संपत्ति आपके पास कई प्रकार की मुझे नज़र आती है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का अगर ज़्यादा स्वरूप इसको मैं देखता हूँ तो वो लगभग शनि पर्व की तरफ ख़त्म होता है, यानी हृदय रेखा जाकर शनि पर्व के नीचे। जब इस तरह का की रेखा होती है व्यक्ति कुल मिलाकर ज़्यादा इसका दिमाग जो रहता है, ज़्यादा जो मन रहता है वो धन की योजनाओं बनाने में रहता है, एक बात। दूसरा, हृदय रेखा में कोई इतना बड़ा दीप नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा मन को चिंतन में डालता हो। हृदय रेखा पर किसी प्रकार का दीप नहीं है। पत्नी पति के संबंध भी अच्छे हैं तो, और साथ ही साथ कुछ मोटी है, व्यक्ति सामान्य रूप से हृदय से मजबूत है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व के अंदर रेखाओं का रह जाना ये बहुत अच्छा संकेत है। ज़्यादा रेखाएं नहीं जा रही, एक आधी रेखा जाकर के बुध पर्वत तक गई है कि मेहनत करके दूसरे स्थान से दूर स्थान से धन कमाया, लेकिन अधिकतर रेखाएं वो मंगल पर्व के अंदर रह गई। जितनी रेखाएं अंदर रहती हैं ज़्यादा, एक शनि पर्व को गई है, यानी मेहनत से व्यक्ति ने धन कमाया, तो ये रेखाएं अपने आप में अच्छी रेखाओं का स्वरूप है। इनको राहु रेखा नहीं बोलते, इनको कर्म रेखा बोलते हैं। कर्म रेखा से व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित किया, ऐसा बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, इसका एक शाखा का थोड़ा सा संबंध यहाँ जाकर कुछ मंगल से संबंध बना। हो सकता है शुरुआती जीवन में कुछ जॉब के बारे में सोचा हो, किया भी हो, लेकिन उसके बाद पूरी रेखा पार करके जब आपके चंद्र पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति को दूर स्थानों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से जुड़ने से लाभ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का व्यवसाय दूर दूर तक स्थापित होता है। यहाँ पर बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत आपको झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है, वो इस तरह की रेखा भी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही। आइए बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में।
चंद्र पर्वत की स्थितियाँ रेखाएं निकल निकल करके भाग्य रेखा से संपर्क बनाती हैं, ऊपर की तरफ देखती हैं, ऊपर की तरफ जिधर देखती हैं उस क्षेत्र का फल मिलता है। रेखा जिधर से निकले, जिधर को देखे उसका उधर लाभ होता है। आपकी रेखाएं जाकर के लगातार शनि पर्व की तरफ, प्रयत्न की तरफ देखना प्रयत्नशील रेखाओं का काम होता है। डिप्रेशन की कोई रेखा नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार से पानी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है, और सही रूप से एक तरीके से मानसिक रूप से मजबूत है। यहाँ पर आपकी रेखा का ये व्यावसायिक एक रेखा और निकली, इसका संबंध यहाँ से शाखा निकल करके सूर्य पर्वत से भी संबंध बना रही है और साथ ही साथ बुध पर्वत से। मैंने कहा कि चंद्र पर्वत से निकलकर रेखा बुध पर्वत को जाए, व्यक्ति दूर प्रांतों से जुड़कर धन कमाता है। इसकी एक शाखा निकल करके व्यवसाय की सूर्य पर्वत तक जाती है, विदेशों से भी जरूर संबंध होता है, साथ ही साथ अच्छा खासा सम्मान भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी व्यावसायिक रेखा है आपके पास जो मुझे दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति के 2 से 3 व्यवसाय भी हो सकते हैं, 2 से 3-4 शाखाएं भी हो सकती हैं। 35 के बाद आपने ज़्यादा अपने जीवन में परिवर्तन किया और उसके बाद ज़्यादा उन्नति आपने की, तो ये कुल मिलाकर कोई 33 से लेकर 35 के बीच में कोई परिवर्तन हुआ होगा बड़ा, और उसके बाद फिर उसी जगह पर आप लगातार चलते चले गए हैं। तो ये इस तरीके से आपकी भाग्य रेखा है, इसको मैं खराब रेखा नहीं कर सकता, इसमें से शाखाओं का योग भी दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके पास बहुत अच्छी रेखा है। यदि इस रेखा को मैं देखता हूँ तो ये वो रेखा है जो आपको कवच दे करके चलती है, यानी आपकी यदि आयु रेखा के पीछे कोई कवच रेखा चलती है तो वह रेखा आपके जीवन में आने वाली समस्याओं पर लड़ने का संकेत देती है और हिम्मत से बढ़कर व्यक्ति अपनी चीज़ को प्राप्त कर लेता है, यानी साहस नहीं हारता चाहे समस्या कैसी भी व्यक्ति के पास आए। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व के संसाधनों की रेखाएं भी पर्व तक सीमित होकर रह गई हैं, यानी देखिए किसी के पास हर चीज़ का व्यक्ति का मानक होता है। व्यक्ति यदि झोपड़ी में रहता है तो वो झोपड़ी से मकान, मकान से फ्लैट, फ्लैट से कोठी और कोठी से फिर और बड़ी कोठी, ये सब की मानसिक इच्छाएं होती हैं। मेरे हिसाब से ये तरफ शुक्र पर्व है, यानी जो संसाधन है उनकी भूख अवश्य है लेकिन संसाधनों की ईश्वर कृपा से आपके पास कमी नहीं, तो ये इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आपकी आयु रेखा बिल्कुल नीचे तक जाती है और उधर बृहस्पति पर्व के अंदर एंट्री कर जाती है। ये अपने आप में जब रेखा जाकर सीधी इस तरह चली जाए तो ये बहुत लंबी आयु, कभी कभी तो 90+ तक ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये आयु रेखा है। मणिबंध भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है, यहाँ फर्स्ट पर मणिबंध, सेकंड, थर्ड, 3 मणिबंध बने हुए हैं, यानी संतान सहयोग, पत्नी सहयोग और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक। तो ये सब चीज़ें आपकी मैंने बताई। अब आपके थोड़ा सवाल पर प्रकाश डालते हैं। आपने कहा है कि इस समय आपकी उम्र इसमें 62-63 वर्ष के आसपास चल रही है, और आपने कहा कि कब बनेगा नया और बड़ा घर। चलो पहले बना ख़त्म हो गया, वो एक अलग बात थी, अब कब बनेगा आपने ये बात मुझसे पूछी है, और मैं इसके लिए लगभग अगर मैं 63वें वर्ष में पहुंचता हूं तो मुझे सूर्य पर्वत से भी कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं, कुछ बृहस्पति से भी दिखाई दी, और साथ ही साथ आपके शनि पर्व से भी दिखाई दी। संभावनाओं के हिसाब से अगर मैं गणित को करता हूँ तो मुझको लगता है कि आने वाले जो 2 साल बाद यानी 2024 और 25 में आपके भवन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। अब अपना अलग से बनना चाहता हूँ, कब होगा? तो अलग से आप अपना तो मकान बनाना चाहते हैं, मैंने बता दिया आपको 2024-25 में वो संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो काम बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ आपकी 63 वर्ष पर आयु रेखा चलती है वहाँ उसके साथ में सपोर्टिंग रेखाएं जब लग जाती हैं तो वो व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा कराती हैं। तो निश्चित रूप से
ये आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैं उस बात को फिर दोबारा से दोहराता हूँ कि कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ये बल है, आप और बढ़ना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो आपकी जो पूजा पाठ आप करते हैं वही पूजा पाठ करते रहिएगा, वही उसी प्रकार से आपको वही पूजा पाठ आपको फलित होती रहेंगी जो हमने पहले आपको बताई हुई है। नमस्कार।